Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, ये हमारा एक्सट्रैक्शन सीरीज का फोर्थ लेक्चर है जहां हम सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे, राइट। हमने अपने आखिरी वीडियो में, अपने थर्ड लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है। यानी हमने सेल के एक जनरल आइडिया लिया, उसका ओवरव्यू देखा, ठीक है। एक क्विक रिव्यू हमने सेल का लिया, राइट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेल थ्योरी, ठीक है। तो सेल थ्योरी को हम देखेंगे और समझेंगे, राइट। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ओके, चलो। तो देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान दो, ये जो मैंने पहला पॉइंट दे रखा है कि सेल थ्योरी दिया किसने, ठीक है। सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया था, तो वो साइंटिस्ट जो थे सेल्डन और श्वान, ठीक है। सेल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। सेल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी को दिया था, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि सेल्डन ने क्या बताया। तो देखो बच्चों, जो सेल्डन थे उनका पूरा नाम था मैथियास सेल्डन, ठीक है, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। और ये जितने भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके मेडिकल वाले हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में ये क्वेश्चंस सीधा उठ के आया करते हैं, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन के आ जाते हैं और अगर याद नहीं रहेगा तो आप गड़बड़ कर बैठोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखते चलना है, ठीक है। तो मैथियास शेल्डन कौन थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। ये भी याद रखना है कि वो कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन 1838। तो 1838 में उन्होंने प्लांट को एग्जामिन किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, बड़ी संख्या में पौधों को एग्जामिन किया, है ना। ये ईयर भी याद रखना है क्योंकि ये ईयर भी एज इट इज़ आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो फैक्चुअल डाटा है उन्हें याद रखना ही रखना है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओके। चलो, तो देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एग्जामिन करने के उन्होंने क्या बताया कि डेट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, कि सभी प्लांट अलग अलग तरह के सेल से बने हुए हैं, विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो कि टिश्यू बनाया करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सेल के मिलने से टिश्यू बनता है, ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चाहे एनिमल में हो चाहे प्लांट में, ठीक है। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू का निर्माण किया करते हैं, उत्तक बनाया करते हैं, ठीक है। तो ये बताया शेल्डन ने, ठीक है। अब देखो श्वान का क्या था। श्वान का देखो पूरा नाम था थियोडोर श्वान, ठीक है। वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, अगेन इंपॉर्टेंट, इसे याद रखते चलना है। ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। इन 1839, ठीक है, स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। उन्होंने 1839 में, यानी कि शेल्डन के बाद, ठीक है। शेल्डन का देखो ईयर 1838 है, इनका ईयर है 1839। तो उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल पर स्टडी किया, अलग अलग प्रकार के जो एनिमल सेल हैं उन पर इन्होंने स्टडी किया। और देखो उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया, उन्होंने ये बताया, ही रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड थीन आउटर लेयर, ठीक है। कोशिका में एक पतली बाहरी परत होती है, एक पतली सी बाहरी परत होती है, ओके। हमने इसके पिछले लेक्चर में भी जो पढ़ा था उसमें देखा था, एक मैंने सेल का डायग्राम बनाया हुआ था, ओके। तो अगर आपको याद हो तो उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। देखो, सेल हैड थीन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम मैंने ये भी बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा करते हैं, है ना, राइट। चलो, तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं इन्हें याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आते हैं, ओके। चलो, अब देखो इन्होंने सेल थ्योरी तो दिया लेकिन इन्हें इसका कुछ ड्रॉबैक भी था। अब ये नहीं बता पाए कि देखो, दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म। लेकिन इनकी जो सेल थ्योरी थी उससे ये पता नहीं चल पाया कि नए सेल्स आखिर बनते कहाँ से हैं, ठीक है। नए सेल्स जो बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, ये उनसे पता नहीं चल पाया। तो ये एक ड्रॉबैक था सेल थ्योरी का जो शेल्डन और श्वान ने दिया था, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये ड्रॉबैक याद रखना, ठीक है। बाद में देखो रुडोल्फ वर्च्यू आए, ठीक है। रुडोल्फ वर्च्यू जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही, देखो, रुडोल्फ वर्च्यू मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डन एंड श्वान टू गिव सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। अब देखो, जो
सेल थ्योरी दे दिया शेल्डन एंड श्वान ने, उसको फाइनल शेप देने के लिए इन्होंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, सेल थ्योरी के अंदर कुछ बदलाव लाए, ठीक है। उन्होंने कुछ अपनी तरफ से दिया। अब क्या दिया उसे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चलो ठीक है, लेट मी शो यू। अब देखो, तो यहाँ से हमारा शुरू होता है मॉडर्न सेल थ्योरी, या आप ये भी कह सकते हो कि ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, ठीक है। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन इस सेल थ्योरी में दिया है ना। तो देखो, रुडोल्फ वर्च्यू 1855, ईयर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर, ठीक है, इसे याद रखते चलना है ना। तो 1855 में एक्सप्लेन किया दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो देखो क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, कोशिका डिवाइड करती है और जितने भी नई कोशिका है वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती है, ठीक है। पहले से उपस्थित कोशिका से नई कोशिका बनती है। ऐसा नहीं है कि आसमान से एक सेल टपक गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले से उपस्थित जो भी कोशिका है उससे ही एक नई कोशिका बनेगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, देखो, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये स्टेटमेंट इससे जस्टिफाई होता है, ठीक है। ओमनी सेलुला ई सेलुला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट है, कई बार पूछा है, ठीक है। तो रुडोल्फ वर्च्यू ने ये स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला दैट न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी नई कोशिका है वो पहले से उपस्थित कोशिका से आती है, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना और ये ओमनी सेलुला ई सेलुला वाला स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो देखो, हियर वर्च्यू मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डन एंड श्वान। यहाँ क्या हुआ, वर्च्यू ने जो शेल्डन और श्वान का जो हाइपोथेसिस जो उन्होंने दिया था उसको मॉडिफाई किया, ठीक है। अब देखो, सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, अब अभी आज हम जो मॉडर्न एरा में जो सेल थ्योरी को किस तरह से समझते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी जीवित जंतु हैं, ठीक है, जिसे हम देख पा रहे हैं, यानी जो माइक्रोस्कोपिक भी हैं, ठीक है, इंक्लूड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वो सारे किस चीज़ से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं और उसी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल हैं वो पहले से उपस्थित सेल से ही एराइज होते हैं, पहले से उपस्थित कोशिका से ही बना करते हैं, है ना। चलो, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आसान होंगी, क्योंकि देखो सेल थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें बेसिक बातों का बस ज्ञान होना चाहिए, सारा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और यहाँ से देखो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हर बार, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ रहे हैं अभी। तो देखो, एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो वो है माइकोप्लाज्मा। इसका लेंथ कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर इसका लेंथ हुआ करता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये लेंथ याद रखना। ऐसा नहीं कि अरे ठीक है याद कर लिया स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, काम चल गया, नहीं। क्वेश्चन जब आएगा तो आपको कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन ट्विस्टेड रहता है, ठीक है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग टाइप से भी दे देता है, एक तरफ सारे का लेंथ लिख देगा और बोलेगा कि इसे मैच कीजिए, ठीक है। तो ये सारा जो डाटा है ये एक्यूरेट है, इसे आपको याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, डायमीटर ऑफ ह्यूमन आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स जो सेल होते हैं उसका डायमीटर कितना है, 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। ओके, बैक्टीरियल सेल लेंथ, जो बैक्टीरियल सेल होता है उसका लेंथ कितना हुआ करता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरियल सेल की जो लंबाई होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है ना। अच्छा, सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो क्या है, नर्व सेल या न्यूरॉन, ओके। सबसे जो बड़ी कोशिका है लार्जेस्ट सेल, ठीक है, जो हमें देखने को मिलती है वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है और वो सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है। एग ऑफ जो ऑस्ट्रिच होता है वो एक कोशिकीय होता है, सिंगल सेल होता है वो एक, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलो, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे देख लो, वायरस के बारे में। वायरस पे सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो वायरस हमारे जो हुआ करते हैं
वो सेल नहीं होते, ठीक है। ऐसा आप समझ के चलो कि उनमें सेल में पाई जाने वाली उनमें किसी भी तरह की जो संरचना होती है जो एक सेल को जीवित रखती है, जो हमने पढ़ा एक सेल के बारे में, वो उसमें हमें देखने को नहीं मिलती और ये इंडिपेंडेंटली वायरस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उन्हें जीवित रहने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है हमेशा, ठीक है। जब तक वो अब एक होस्ट को अटैक करके अपने ऐसा समझो कि अपने कब्जे में नहीं लेंगे, वो जीवित नहीं रह सकते। उनके अंदर हमें कोई किसी तरह का मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता है ना। तो जो सेल थ्योरी है वो हमारी वायरस पे अप्लाई नहीं हुआ करती है। ओके, सो आई होप गाइस कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।